गुज़िश्ता ज़माने का जिक्र है कि एक गांव में एक लोहार अपने बेटे के साथ रिहाइश पजीर था। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान, मेरे लिए एक छुरी तैयार करें जिसकी धार निहायत तेज हो। बाप ने जवाब दिया, बेटे, छुरी अच्छी चीज नहीं होती, ये तो बताओ तुम्हें छुरी किस काम के लिए चाहिए। बेटे ने साफ जवाब देने के बजाय बात घुमा दी और कहा, बस अब्बा, मुझे एक छुरी चाहिए। आखिरकार बेटे के बहुत ज्यादा इसरार करने पर बाप ने लोहे की एक छुरी बना दी। जब हथियार बेटे के हाथ में आया तो वो दिलेर बन बैठा। वो अपने बाप को धमकाने लगा और कहने लगा, अब्बा, फौरन शहजादे के महल में जाओ और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर तुमने रिश्ता ना मांगा तो मैं यही छुरी मारकर तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। लोहार ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार इस लम्हे को कोसने लगा जब उसने अपने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या करे। इधर कुआं उधर खाई। अगर बादशाह से रिश्ता मांगने गया तो बादशाह कत्ल कर देगा और अगर ना गया तो बेटा मार डालेगा। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि इस तरह मरने से बेहतर है कि वहां जाकर मरे। चुनांचे उसने सोचा कि बादशाह के पास जाता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों न हो जाऊं, कम से कम ये बात तो होगी कि लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत के साथ मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके बादशाह के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता तलब किया। ये सुनकर बादशाह के जिस्म में गुस्से की आग भड़क उठी कि एक मामूली आदमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। उसका दिल चाहा कि फौरन जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर कलम करवा दे। लेकिन वजीर निहायत समझदार था। वो बादशाह के कान में आहिस्ता से कहने लगा, महाराज, अगर इसे कत्ल करवा दिया तो बिला वजह मजाक बनेगा, लोग बात को बढ़ा चढ़ा देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। बेहतर यही है कि किसी तरीके से इसे टाल दिया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब ये सारी जिंदगी भी तलाश न कर सके। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दिया जाए। इसके बाद वजीर ने लोहार से मुखातिब होकर कहा, ए लोहार, हम शहजादी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी एक शर्त है, तुम्हारा बेटा ऐसा काम करे जो आज तक ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट गया और जिंदा बच जाने पर खुदा का बेहद शुक्र अदा किया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और शर्त पूरे करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स शीरी के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। जमीन पर चारों तरफ शीरी के जर्द रंग के फूल बिखरे पड़े थे। उस शख्स ने अपनी टांग चूल्हे में डाली हुई थी और उसके पांव से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी थी और वो उसमें पकौड़े तल तल कर खा रहा था। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो हैरान रह गए और आपस में कहने लगे, ऐसा काम तो बादशाह ने न कभी सुना होगा और न देखा होगा, आओ यही हुनर सीखते हैं। लोहार ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इस तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो शख्स बोला, मियाँ, आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे बेटे को शागिर्द बना ले, मुझे इजाजत नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटा फिर आगे रवाना हो गए। वो चलते ही जा रहे थे कि आगे एक और मंजर देखा। एक बड़े दरख्त की छांव के नीचे एक शख्स बैठा था और दरख्त के गिर्द उसका फल बिखरा हुआ था। उसने भी अपनी टांग चूल्हे में डाली हुई थी। उसकी एड़ी से आग के शोले निकल रहे थे और चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी थी जिसमें वो जलेबियां बना बना कर खा रहा था। लोहार और उसके बेटे ने ये मंजर देखकर दोनों दिल ही दिल में कहने लगे, ये काम तो पहले दोनों कामों से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा काम तो बादशाह ने न कभी देखा होगा और न सुना होगा, आओ यही सीख लेते हैं। लोहार ने उस शख्स से कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में ले लो और उसे भी इस तरह जलेबियां बनाना सिखा दो। उसने जवाब दिया, मियाँ,
आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे बेटे को शागिर्द बना ले, मुझे इजाजत नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटा फिर आगे चल पड़े। चलते चलते वो एक और मकाम पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक शख्स बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर मीठे मीठे बेर बिखरे हुए थे। उसने भी अपना पांव चूल्हे में रखा हुआ था और उसके पांव से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी थी और वो गुड़ बना बना कर खा रहा था। ये मंजर देखकर दोनों बाप बेटा दिल ही दिल में कहने लगे, ये काम तो पहले दोनों कामों से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा काम तो बादशाह ने न कभी देखा होगा और न सुना होगा। आओ यही सीख लेते हैं। लोहार ने उस शख्स से कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में ले लो और उसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ। ये चाबियां लो, सामने एक कमरा है, उसका दरवाजा खोलो और अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दो। लोहार ने उसकी हिदायत पर अमल किया। जब वो बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो उस शख्स ने चाबियां वापस ले लीं और कहा, अब 1 साल बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा इंतजार करता रहा कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। जब उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक निहायत खौफनाक मंजर था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के ने सोचा कि न जाने इससे पहले कितने लोग इस कमरे में अपनी जान गंवा चुके हैं और उसका अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। वो और उसका बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए थे। अब उसे भी यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा और एक दिन उसकी हड्डियां भी इसी तरह बिखरी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। जब खूब रो लेने के बाद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल में ख्याल आया कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद बाकी है। लड़के ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था और उसने दीवार खोदना शुरू कर दिया। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरकार दिन रात की मुसलसल मेहनत रंग ले आई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब लड़का उस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक और कमरा मौजूद था। वो कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। कीमती पर्दे लटक रहे थे और फर्श पर महंगा कालीन बिछा हुआ था। जालीदार पर्दे के पीछे किसी निहायत हसीन वजूद के सांस लेने का एहसास हो रहा था। जैसे ही लोहार के बेटे ने पर्दा हटाया तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत गोरे रंग की जवान लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी। नींद में उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था और करवटों की वजह से उसके लंबे स्याह बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए थे। कुछ देर तक लड़का हैरत से उसे देखता रहा। इसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर वो घबरा गई और लड़का भी खौफजदा हो गया कि न जाने ये क्या मामला है। कुछ देर बाद जब दोनों मुतमईन हुए तो लड़की ने कहा, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ, यहाँ बिस्तर पर बैठो और बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे हो। ये सुनकर लड़के को हौसला हुआ और उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने पहले उसे खाने के लिए कुछ दिया, फिर कहने लगी कि जो शख्स बाहर गुड़ बनाकर खा रहा है और जिसने तुम्हें कमरे में बंद किया था वो मेरा बाप है। मैं भी जादू जानती हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। वो लड़की अपने बाप से भी ज्यादा ताकतवर थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के बेटे को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसे तरह तरह के फल, लजीज खाने देती और बेहतरीन लिबास पहनने को देती रही। इसी तरह 1 साल गुजर गया, मगर लोहार अपने बेटे को लेने ना आया। वो सोचता रहा कि जब तक उसका बेटा मुकम्मल जादूगर नहीं बन जाता वो उसे लेने नहीं जाएगा। इस तरह लड़का उस जादूगरनी के पास जादू सीखता रहा और एक दिन जादू में महारत हासिल कर ली। 2 साल बाद लोहार वापस आया।
उसने देखा कि वो शख्स अब भी उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। ज़मीन पर मीठे बेर बिखरे हुए हैं। उसने अपनी टांग चूल्हे में डाली हुई है। पाँव से आग के शोले निकल रहे हैं और वो बदस्तूर गुड़ बना बना कर खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं इसे तुम्हारी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो शख्स बोला, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने अंदर जाकर देखा। तुम खुद ही अपने बेटे को कमरे में बंद करके गए थे। ये लो चाबियाँ, जाकर खुद देख लो। ये सुनकर लोहार के चेहरे का रंग बदल गया। उसे यकीन था कि 2 साल बाद अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ हड्डियाँ ही मिलेंगी। वो उस शख्स को दिल में बुरा भला कहता हुआ दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया और ताला खोला। चाबी की आवाज़ सुनकर लड़की ने लड़के से कहा कि अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे और अगर तुम्हारा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। जब वो दीवार के सौराख से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा साथ बैठे हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। वो दौड़कर उसे गले लगा लिया और खुदा का बेहद शुक्र अदा किया। इसके बाद लड़के ने अपने बाप को उस लड़की से मिलवाया और जब लोहार को असल हकीकत मालूम हुई तो वो हैरत ज़दा रह गया। उसने अपने बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। खूबसूरत जादूगरनी कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। ए लोहार, तुम रोते पीटते और सिसकियां लेते हुए बाहर मेरे बाप के पास जाओ और उससे कहो कि मेरा बेटा भूख और प्यास से मर गया है। तुमने उसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे इजाज़त दो कि इसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं ताकि उन्हें दफन कर सकूं। लोहार रोता हुआ कमरे से बाहर गया और लड़की की बताई हुई बात के मुताबिक सब कुछ कहा। गुड़ बनाते हुए उस शख्स ने कहा, हाँ हाँ, हड्डियां ले जाओ, मुझे उनका क्या करना है। बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी चादर भी दे दी। लोहार दोबारा कमरे में आया और लड़के की बताई हुई तदबीर के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब वो उसे चादर में लपेटकर कंधे पर उठाकर जाने लगा तो लड़की ने कहा, मेरी एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे बेटे को जो जादू सिखाया है उसके जरिए रास्ते में कहीं कमाई शुरू न कर देना। अगर तुमने रास्ते में ही दौलत कमाना शुरू की तो मेरे बाप को खबर हो जाएगी और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी वहीं कमरे में रह गई। लोहार ने उससे कहा, बेटी तुम भी हमारे साथ चलो और अपने जालिम बाप से निजात हासिल करो। लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया और बोली, अगर हम तीनों साथ गए तो फौरन पकड़े जाएंगे और वैसे भी अब मेरी जिंदगी यही है, मैं यहां से जाकर कहां जाऊंगी। लोहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटकर बाहर निकल गया। उसने चाबियों का गुच्छा दूर जादूगर की तरफ फेंक दिया जो अब भी गुड़ बनाने में मसरूफ था। जादूगर ने ज्यादा तवज्जो न दी, चाबियां उठाईं और दोबारा अपने काम में लग गया। जब लोहार उस जगह से काफी दूर निकल आया तो उसने बेटे को जमीन पर उतारा और चादर से बाहर निकाला। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। फिर बाप बेटे ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। चलते चलते वो जंगल से निकलकर सरसब्ज खेतों में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा था। लोहार के बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़कर बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे इस जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा जरूर उतार लेना, उसे मत देना। ये कहकर उसने कुछ पढ़ा और बैल बन गया। वो दोनों जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने इतना खूबसूरत और ताकतवर बैल देखकर पूछा, बाबा जी, क्या तुम ये बैल बेचना चाहते हो? लोहार ने कहा, हाँ, बेचना है। जमींदार ने पूछा, कीमत क्या है? लोहार ने कहा, 55 रुपए। जमींदार सोच में पड़ गया तो लोहार बोला, मेरा बैल बहुत अच्छा है, यकीन ना आए तो इसे रहट में जोड़कर देख लो। जमींदार ने बैल को रहट में जोड़ा।
بیل نے خوب پانی نکالا، پہلے والے بیل سے کہیں زیادہ۔ زمیندار راضی ہو گیا اور بیل خرید لیا۔ لوہار نے کہا، لیکن میں اپنا رسہ نہیں دوں گا۔ زمیندار بولا، کوئی بات نہیں، تم اپنا رسہ لے لو، میں نیا ڈال لوں گا۔ زمیندار نے پیسے دے کر بیل خرید لیا۔ جب لوہار کافی دور نکل گیا تو بیل نے رخ موڑا، بھاگ کر لوہار کے پاس آیا اور دوبارہ لڑکا بن گیا۔ زمیندار ڈنڈا لے کر دوڑتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا، بابا جی کیا تم نے میرا بیل دیکھا ہے؟ لوہار نے کہا، میں تو ابھی تمہیں بیل دے کر آیا ہوں، وہ کہاں گیا؟ زمیندار کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوہار کے ساتھ چلنے والا لڑکا ہی اس کا بیل ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ باپ بیٹے نے لڑکی کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور راستے میں ہی جادو سے کمائی شروع کر دی۔ اس کا انجام انہیں جلد بھگتنا پڑا۔ بوڑھے جادوگر کو معلوم ہو گیا کہ لڑکا زندہ ہے اور اس کی قید سے نکل گیا ہے، اور اس کی بیٹی نے اسے مکمل جادو سکھا دیا ہے۔ جادوگر نے ایک بوڑھے آدمی کا روپ دھارا اور ان سے پہلے راستے میں جا بیٹھا۔ لڑکے کو پہلے کامیابی مل چکی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ لالچ کیا اور اس بار اونٹ بننے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا اس بار میری قیمت پورے 9 روپے لینا، 1 روپیہ بھی کم نہ کرنا، اور یاد رہے میرے ساتھ نکیل مت دینا۔ یہ کہہ کر اس نے منتر پڑھا اور اونٹ بن گیا۔ لوہار اس اونٹ کا رسہ پکڑ کر چلتے چلتے اس جادوگر کے پاس پہنچ گیا جو فقیر کے بھیس میں اونٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ فقیر نے لوہار سے پوچھا، بابا جی کیا اونٹ بیچنا ہے؟ فقیر نے لوہار کے دل کی کہی سنی تھی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ہاں بیچنا ہے۔ فقیر نے کہا، کیا لوگے؟ لوہار نے کہا، 70 روپے۔ فقیر نے فوراً 70 روپے نکالے اور لوہار کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اب لوہار کو یاد آیا اور بولا، میں نے اونٹ کے ساتھ لگام نہیں دینی۔ فقیر بھی جادوگر تھا اور رازدار تھا، لگام کے بھید اور اہمیت سے واقف تھا اور بولا، میں نے تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے اور لگام اونٹ کے ساتھ ہی خریدی ہے، اس لیے لگام تو تمہیں دینی پڑے گی۔ ان کے بیچ اتنی بحث ہوئی اور اتنی تکرار ہوئی کہ راہ چلتے مسافر رک گئے اور ارد گرد کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان بھاگے بھاگے آئے اور وہاں پر جمع ہو گئے۔ فقیر نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لوگو خدا لگتی کہو، کیا تم نے آج تک یہ سنا ہے کہ کوئی جانور بیچا جائے اور بیچنے والا جانور بیچنے کے بعد اس کے گلے سے رسہ اتار لے؟ دیکھو یہ آدمی مجھے پوری قیمت پر اونٹ بیچنے کے بعد یہ لگام واپس لینے پر جھگڑا کر رہا ہے۔ فقیر کی بات میں وزن تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو میں لگام کے لیے ہو رہی ہے تو سب نے لوہار کو جھوٹا کیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے لوہار کی پیش نہ گئی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اونٹ کے ساتھ فقیر کے حوالے وہ لگام کرنی پڑی۔ فقیر جو جادوگر تھا اور لگام کی حقیقت سے واقف تھا، خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ لڑکا اب جادوگر کے قبضے میں تھا، کیونکہ اب لگام جادوگر کے ہاتھ میں تھی، اور اس لیے اس کے لیے اب یہ ممکن نہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح آزاد ہو کر وہاں سے بھاگ جائے۔ لیکن لڑکا بھی اب عام لڑکا نہیں تھا۔ 2 سال جادوگرنی کی شاگردی میں رہنے کے بعد ایک کامل جادوگر بن چکا تھا۔ اس نے منتر پڑھا اور کبوتر بن کر اڑ گیا۔ جادوگر کے ہاتھ میں لگام کا دوسرا سرا پھٹ سے نیچے گر گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، اور لگام نیچے زمین پر گھسڑ رہی تھی۔ اب جادوگر نے بھی منتر پڑھا اور باز بن کر کبوتر کے پیچھے لگ گیا، لیکن لڑکا بھی کچھ کم نہیں تھا، شیر کو سوا شیر۔ کبوتر نے جب نیچے جھک کر دیکھا، گاؤں کی کچھ عورتیں جھکی ہوئی چھپڑ میں سے ہاتھ بھر بھر کر کالی سیاہ چکنی مٹی نکال رہی تھیں تاکہ اپنے کچے گھروں اور فرشوں پر پونچھا لگا سکیں۔ اس سے پہلے کہ باز کبوتر کو پکڑتا، لڑکا منتر پڑھ کر مینڈک بن کر چھپڑ میں جا گرا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا جادوگر بگلا بن گیا، چھپڑ میں اترا اور چونچ مار مار کر مینڈک کو تلاش کرنے لگا۔ ایک گاؤں کی خوبصورت گوری لڑکی بھی اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی۔ لڑکے نے پھر سے منتر پڑھا اور مینڈک سے چھلا بن کر لڑکی کی انگلی میں چلا گیا۔ پگلا بھگت یعنی جادوگر اب اس کی چھوٹی انگلی سے چھلا نکالنے سے تو رہا۔
थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ीं। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगुले से फकीर बनकर उनके घर पर जा पहुंचा। लड़की छन्ने में आटा डाले दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैं तो वो छल्ला लेना चाहता हूं जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे ये छल्ला मांगने वाला? जब ये तकरार लड़की के माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत खफा हुई। माँ शक की मिजाज औरत थी। लड़की से कहने लगी, तू तो छप्पड़ से मिट्टी लेने गई थी, ये छोटी उंगली में छल्ला कहाँ से पहनवा कर आ गई? बता तेरे किस यार ने ये छल्ला दिया? इसे फौरन उतार और फेंक, आके दे तेरे बाप को, सब बताती हूँ। इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाए कर देती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला निकालकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में छल्ले पर आंख रखे खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़का फिर छल्ले से कबूतर बनकर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ रहे थे। राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने की तार बन गया और बादशाह के ताज में जाकर गिर गया कि यहां से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने आकर सदा लगाई। राजा ने कहा, मांग, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, राजा, तेरे ताज के अंदर जो सोने की तार है वो मुझे दे दे। ये बात सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई कि मेरे ताज में सोने की तार कहां से आई। ये सोचकर उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में हाथ डालकर देखे तो सही। जूं ही राजा ने ताज में हाथ डाला और तार राजा के हाथ में आते ही तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। फकीर फौरन मुर्गा बनकर उन्हें चुगने लगा और लड़का देखते ही देखते मोतियों से बिल्ला बनकर उस मुर्गे को पकड़कर दबोच लिया और वहीं पर मार दिया। राजा हैरान परेशान ये सब कुछ देख रहा था। हैरत से उसकी आंखें फटी जा रही थीं। ऐसा मंजर राजा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। उधर मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया था और आगे बढ़कर राजा के रूबरू आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, बमुश्किल ही बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या आज से पहले आपने ये सब देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना मुआहिदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी और अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना पड़ा। चंद रोज बाद लोहार अपने लड़के को सजाकर घोड़ी पर बिठाए बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा ने लोहार के बेटे को ही अपना वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और इंतहाई शान और शौकत के साथ हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।